जब लाखों सलाम के तराने दुनिया में गूंजने लगे, फिर बेचैन हो गया सऊदिया का ज़कातखोर और बोलने लगा हम 1000 रोक रहे थे, ये लाख पड़ रहा है। तब इश्क के इमाम ने कहा तेरी छाती पर चढ़कर अब 1000 नहीं, लाख नहीं, अब करोड़ पढ़ेंगे। तब रजा का तेवर बोल पड़ा, क्या? काबे के बदरो दुजा। पढ़िए। के शम्सुल पढ़िए। दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सुल दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या? हाँ, अरे बोलो बोलो बोलो। गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। बस 2 जुमले में बलियाबी की कई घंटे की गुफ्तगू सुन लो। बलियाबी कल भी आपका था, आज भी आपका है, आइंदा भी आप ही का रहेगा। मनसब से, कुर्सी से, मर्तबे से जो पहचान होती है वो कुछ पीरियड की होती है। टर्म पूरा, पहचान खत्म। बैठ जाओ। लेकिन ईमान की पहचान मनसब से नहीं है, इश्क से है। और बलियाबी की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मनसब पर रहें कि न रहें। सिर्फ एक ही धुन रहती है कि मेरे वजूद पर रजा के मसलक की मोहर लगी रहे। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात अहले सुन्नत की मोहब्बत, जाहिर सी बात है अगर किसी की औलाद किसी ऊंचे मकाम पे जाए तो पड़ोसी को दर्द हो ही जाता है। अच्छा है, अच्छा है। सुभान अल्लाह। तो ये फेसबुक और व्हाट्सएप पर अगर दर्द हो तो समझ लेना ये अपना नहीं है, पड़ोसी है। जी। बलियाबी को राजनीति का शौक नहीं है। ये मेरे मुफ्ती आजम की अता है और ताजु शरिया की दुआ है। रईसुल कलम की परवरिश का असर है कि रमज़ान में भी बलियाबी अगर शटर खोल दे कि 2 चंद तारीखें तैयार हूँ देने को, तो लोग कहेंगे मौका गनीमत है, कर लो। खुद को जीना ये जिंदगी नहीं है, वो तो कुत्ते भी जी लेते हैं।
जिंदगी वो है कि मेरे मरने के बाद मेरी नस्लें न मारी जाएं। और उसी मिशन की ये कड़ी थी इदारे शरिया की तहरीक बेदारी। इसलिए कि आपके बलियावी की नजर देख रही है कि साल का 500 करोड़ रुपया यूं ही हवाओं में उड़ रहा है। बारात की रवानगी, बारातियों के इस्तकबाल में खाने, मंडप और पिंडाल, बिक रही हैं जमीनें, बोझ बन रही हैं बेटियां, लेकिन जाहिलों की फिहरिस्त से मेरी औलादों की तादाद घट नहीं रही। तब इदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं एक मोर्चा खोला जाए कि निकाह सस्ता किया जाए, औलादों को पढ़ा लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक बेहतर असर दिखा है और ये तहरीक रुकी नहीं है। चूंकि इस तहरीक के, इस इजलास के पीछे जो असल राज है वो ये है कि रात के कॉन्फ्रेंसों में खर्च ज़्यादा है और दीन के प्रोग्राम में खर्च कम है। न शामियाने की ज़रूरत, न पिंडाल की ज़रूरत। तख़त लगा दो, माइक बांध दो। मैं मुबारकबाद दूं उलमाए अहले सुन्नत ज़िला समस्तीपुर को कि जो जहां था वहीं से मेरा हर आलिम, हर इमाम चल पड़ा। और जब उलमा चल पड़े तो हमारे अहले सुन्नत के नौजवान भी चल पड़े। मेंबर शरीफ पर आपके घर का बेटा जिसने अनथक कोशिश की, जिस वक्त का तज़किरा कर रहे थे मौलाना अफजल, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान हैं, अच्छी निकाबत करते। पहले समस्तीपुर में नकीब बाहर से बुलाना पड़ता है, अब समस्तीपुर का नकीब बाहर जाके समस्तीपुर का झंडा लहराता है। बड़े शानदार लबो लहजे में आपको शेर सुना रहे थे। सच ये है कि हमारे औकाफ की मिल्कियत का दुश्मन हुकूमत बाद में बनी, पहले कातिल हम बने। हम बने। लेकिन वक्त और हालात है, जब आदमी की सेहत कमज़ोर होती है तो कई तरह की बीमारियां जो दबी होती हैं उभर जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? तो उन बीमारियों को दबाने के लिए दानी साहब एंटीबायोटिक भी दिया जाता, अच्छी खुराक भी दी जाती। बदन में ताकत आ जाएगी तो बहुत सारी बीमारी यूं ही दब जाएगी। सही है कि नहीं? बस सेम यही समझ लीजिए कि जब जिसमें बीमारी अटैक करे तो एंटीबायोटिक दी जाती है, और सियासत में जब वायरस ज्यादा तंग करे तो ताकत ऐसी दे दीजिए, ऐसी दे दीजिए कि फिर वो बीमारी सर उठाने की गलती न करे। ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं, मेरा खालिस मजहबी प्रोग्राम है। और
मुझसे पहले बड़ी शानदार गुफ्तगू फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना सफ़ीउल्लाह रज़वी की आपने समात की। बड़ी जानदार गुफ्तगू फाजिल गिरामी, माशाअल्लाह। आइए तशरीफ लाइए, क्या बात है, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। बहरहाल बलियावी साहब से कुछ सुनने की ख्वाहिश है। अरे बोलो ना भाई। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह समस्तीपुर ज़िला नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई इलाका बचा नहीं है जहां इतने उलमा और मदरसे न हो। पहले मिलाद शरीफ के लिए बाहर से बुलाना पड़ता था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मिलाद शरीफ जलसे में तब्दील हो गई। इतने मदरसे नहीं थे, इतने उलमा भी नहीं थे, इतने मुफ्ती भी नहीं थे। और माफ करना मुसलमानों, जलसों से किसी मौलवी को तकलीफ नहीं है, कॉन्फ्रेंस से किसी मुफ्ती को कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो मौलवी भी जलसा करते हैं, वो मौलवी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन हर उन मौलवियों को बड़ी तकलीफ होती है मेरे मुस्तफ़ा की मीलाद से। तवज्जो चाहूं, सुनेंगे तो आज तकरीर कर मीलाद से। और याद रखना, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल वालों को शायद उतना पता न हो, लेकिन 60 प्लस वालों से पूछोगे आप तो 60 प्लस वाला यही कहेगा मेरे गांव में कुछ रहे न रहे, लेकिन मैयत हो तब भी मिलाद, तीजा हो तब भी मिलाद, 40वां हो जब भी मिलाद, बेटे का निकाह हो तब भी मिलाद, मकान नया बने तब भी मिलाद। अब तो अरबी में दुरूद शरीफ लोगों को याद नहीं है, लेकिन मैं तो कहता हूं वो कल के मेरे मुस्तफ़ा के मिलाद खां कितना बड़ा काम कर गए कि कसम खुदा की कयामत के दिन भी वही जलवा दिखेगा। तवज्जो चाहूं, तो आपके इलाके में मिलाद शरीफ होती है कि नहीं होती है? अरे बोलिए ना भाई। तो मिलाद शरीफ में जो दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है याद है? आपको याद है? तो मिलाद शरीफ वाली दुरूद शरीफ सब मिलकर पढ़े। रब्बे सल्लिम अला, बाबा से बुलंद पढ़िए, रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा 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 मरहबा। मौलाना नौशाद साहब, कारी साहब, हेलो हेलो। दरूदो सलाम। आगे आइए, आगे। आज मैं मिलाद पढ़ दे रहा हूं, आइए। क्या कहा? मरहबा 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 मरहबा। अरे जोर से पढ़ो, मरहबा मरहबा। मौलाना, आखिर ये लफ्ज़े मरहबा मरहबा कब और कहां बुलंद हुआ?
ये लफ्ज मरहबा कहां सुनाई दिया धरती पर पहले? किस मुल्क में लफ्ज मरहबा मरहबा की सदा आई? तो 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त मक्के में जब कौनैन के आका तशरीफ ला रहे थे, न अब्दुल्लाह को पता न अब्दुल मुत्तलिब को पता, लेकिन सारे मलाइका सारे फरिश्ते मुस्तफा की आमद पर मरहबा 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 मरहबा। अब सऊदी दुबई जाने वालों कान खोल के सुन लो। जब सऊदी दुबई जाते हो तो वहां लोग स्वागत और इस्तकबाल कैसे करते? मरहबा या हबीबी, मरहबा मरहबा या हबीबी। तवज्जो चाहो, यानी हबीबी भी, मरहबा भी, या भी, हबीबी भी, मरहबा भी। अरे नकल किए हो तो अकल ठिकाने रख के करो। जब कौनैन के आका आए तो सारे फरिश्तों ने कौनैन के आका का इस्तकबाल, मरहबा या मक्की मदनी, मरहबा या हाशमी मुत्तलबी, मरहबा या कौनैन के आलम की सदा दी। गोया मरहबा मरहबा की सदा उस वक्त सुनाई दी जब रहमते आलम मक्के में तशरीफ लाए। और इसी का नाम है मिलाद, इसी का नाम है मिलाद। तो क्या कहा? मरहबा मरहबा। जोर से पढ़ो, रंग चढ़ जाएगा। मरहबा मरहबा। भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम, भेजो ऐ, भेजो ऐ रब मेरे दरूदो। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। रब बंदों से कहे मैं भेज रहा हूं, तू भी भेज। रब बंदों से कह रहा मैं भेज रहा हूं, तू भी भेज। और इश्क में जब बंदा भेज लिया तब बंदा अर्ज करता रब से, ए मौला मैंने भेज दिया, तू भी भेज। क्या कहा? भेजो ऐ रब मेरे, पहुंचे हर पल में 100, पहुंचे हर पल में 100। अरे जोर से पढ़ो, पहुंचे हर पल में 100। तब देखा कुछ मौलवियों की खोपड़ी खराब हो गई, ये तो हजारों सलाम भेजने लगा। पहले तो एक सलाम पे मुनाजरा होता था, यह हजारों सलाम भेजने लगा। बैठ गया दारुल इफ्ता में, लिख दिया फतवा हराम का। तब इश्क की चादर चाक करके बरेली का इमाम निकल पड़ा और बोल पड़े, मेरे रजा तुम हजारों रोकोगे, अब हजारों नहीं लाखों पड़ेंगे। तब इश्क का इमाम पुकार पड़े, मुस्तफा जाने रहे मत, शमे बज़ में हिदायत, शहरयारे इरम ताजदारे हरम, शहरयारे इरम ताज, नौबहारे शफात। मौलाना मौलाना तवज्जो चाहो। मक्ते में क्या कहा? मक्ते में क्या कहा? मुझसे खिदमत की कुदसी, हाय 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 हाय।
मुझसे खिदमत की कुदसी, जोर से बोलोगे तब माल निकलेगा। मुझसे खिदमत की कुदसी। जब रजा पहुंचे दरवाजे बहिश्त पर और कुदसी पूछे रजा अपनी ख्वाहिश बता, तो रजा कोई और ख्वाहिश ना कहे, यही कहे मुस्तफा जाने रहे, मुस्तफा जाने रहे मत। जब लाखों सलाम के तराने दुनिया में गूंज गए,